3-4 हजार 5 साल 1000 साल पहले गरुड़ पुराण लिखी गई थी। एंड दे कुड प्रेडिक्ट कि भाई बुद्ध नाम का कोई आएगा, बुद्ध नाम का कोई आएगा, किताब में लिखा हुआ है। कल की और प्रेडिक्ट कर रखा है कि कल की आएंगे, उनकी मम्मी का भी नाम, पापा का भी नाम लिखा है, गांव का भी नाम लिखा है। कभी कभी ऐसा होता है सर, जो हम सपना देखते हैं दूसरे दिन वो मतलब मेरे साथ नहीं लेकिन वो किसी के साथ ये हैपनिंग हो प्रेमोनिशन जाता है। काफी कॉमन है। ला जाओगे वहां मारे जाओगे। कि औरतों को गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत समरी में बता देते हैं कि आपका सोल जब बाहर जाता है उसका पूरा प्रोसेस बता रहे थे कि 10-12 6-7 तरह की लाइट वाइट आएंगे आपको, और 6-7 बार आएंगे आपको। जब आप वाइट लाइट चूज करके उसमें चले जाओगे तो फिर आपका नेक्स्ट जर्नी शुरू हो जाएगी। जब अरे भाई भगवान है तो भाई सब सही कर दो ना, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इतना क्राइम है, इतना ये है, इतना वो है, या हम लोग इतने गए गुजरे हैं कि हम डिजर्व ही करते हैं ये सब। मैं एक चीज अभी बताना चाहूंगा, अगर आपको इतनी सारी चीजें जाननी है तो आप किताब जो है, आप कुछ रेफरेंस मटेरियल लीजिए, आप कुछ एविडेंस तो देखिए। आप कुछ देखने के लिए विकिपीडिया देखते हैं, शास्त्र जानने के लिए कुछ पढ़िए तो जनाब। जैसे कहते हैं कभी गुजरात आइए तो जनाब, तो कहीं कुछ जानने के लिए कोई किताब पढ़िए तो जनाब। यहाँ तो धर्म वगैरह की बातें वो इसलिए लोग चौंक लेते हैं, कुछ नहीं पढ़े होते हैं, गीता पढ़े होते हैं, कुरान बाइबल कुछ नहीं, बातें हैं जब कर लो तो वो कवर टू कवर पढ़िए, देखिए परसेप्शन बनेगा। अब जहां तक प्रेत का सवाल है, एविडेंस तो नहीं, लेकिन गरुड़ पुराण में भूत को वो प्रेत वर्ड यूज करते हैं। प्रेत को रैम्पेंट यूज किया है, हेवीली यूज किया वो उन्होंने। प्रेत है, प्रेत का ये हुआ, प्रेत का वो हुआ, वो भूत के वो भूत वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया है, वो संस्कृत का वो जो होगा आइटम। तो ऐसे करके कई किताबें हैं जिनमें कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अब जैसे रीइंकार्नेशन के बारे में बाइबल में था, तो खैर मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो किताबों में दी है। अगर आपको रेफरेंस करना है तो किताब देखिए, ये लॉट ऑफ बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। आपको कुछ बेस तो मिलेगा। गीता में आत्मा की बातें करते हैं तो वहां से रेफरेंस है, और उसमें तो सीधा सीधा वर्ड गीता में यूज हुआ है कि भाई जो ये करते हैं वो प्रेत योनि में जाते हैं या वो भूत बनते हैं, उसका कोई कॉन्जेनर उन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है। अगर गीता में है तो फिर भागवत पुराण में भी होगा, वो भी मैंने पढ़ी हुई, लेकिन मुझे पूरी याद नहीं रहती, इतनी बड़ी है भागवत पुराण, पूरी पढ़ी हुई है। तो अगर गीता में लिखा है तो भागवत पुराण में होगा, वो लगभग सिमिलर कंटेंट्स बता रहे होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो अगर इविल फोर्सेस की बात कर रहे होते हैं तो ऑफेंड मुझे याद नहीं, लेकिन डेफिनेटली कोई नेगेटिव एंटिटी का उसमें नाम जरूर है। एटलीस्ट भगवान के नाम तो आई हैं शिव में कि भाई रुद्राक्ष का क्या फीचर है, कैसे करना चाहिए, शिव को क्या करना है क्या नहीं, इतनी बड़ी वो होनी चाहिए, इतने स्पेसिफिकेशन, मतलब वो अल्टीमेट गाइड है शिव जी के बारे में। शिव पुराण वो भी काफी बड़ी है, इसका काफी कंटेंट मैंने पढ़ा हुआ है। तो हाँ। सर बुद्ध जी का क्या है? मैंने सुना है कि वो विष्णु जी के अवतार थे शायद बुद्ध जी। या वो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि इतने इतने ना, कूर्मा अवतार, मछली वाला अवतार, और नरसिंह अवतार, और कृष्ण का अवतार, और राम का अवतार, और आखिरी अवतार को, सेकंड लास्ट अवतार को बुद्ध, BUDH, मैंने खुद वेरीफाई किया है गरुड़ पुराण में, गीता प्रेस की, अब झूठ तो नहीं बोलेंगे। इसमें BUDH हिंदी में बू और धा लिखा हुआ है, बुद्धम करके उन्होंने अवतार लिखा हुआ है। तो ये वो अवतार था जो पहले आ चुका था, क्योंकि वो 3-4 हजार 5 साल 1000 साल पहले गरुड़ पुराण लिखी गई थी। एंड दे कुड प्रेडिक्ट कि भाई बुद्ध नाम का कोई आएगा, बुद्ध नाम का कोई आएगा, किताब में लिखा हुआ है। इट इज, मैं 10 बार 20 बार पढ़ा, या तो किसी दुष्ट आदमी ने बाद में चेंज कर दिया होगा गरुड़ पुराण को, लेकिन अगर वो रियल है, उसके संस्कृत के श्लोक रियल है, भाई कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ समथिंग इनटू इट, दे आर प्रिडिक्टिंग। और कल की और प्रिडिक्ट कर रखा है कि कल की आएंगे, उनकी मम्मी का भी नाम, पापा का भी नाम लिखा है, गांव का भी नाम लिखा है, मतलब इस तरह के कई रेफरेंसेस दिए हुए हैं। तो शास्त्र बता रहे हैं हमारे पुराने, हम ये नहीं क्लेम कर रहे हैं कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, बट देयर इज इंफॉर्मेशन दैट मे नीड टू बी वेरीफाइड। वो एक सूचना है, उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। जैसे वेरीफाई करने का मैं बताता हूँ कि कल को आपको एक सपना है कि मुझे एक गुलाब का फूल मिला, और उस फूल मिलने के साथ जो है उसके नीचे कुछ रखा हुआ था, मतलब गुलाब का फूल 10 बजे अगले दिन मिला है, आपको ऐसा दिखा सपने में, और अगले दिन, और उसके साथ उन्होंने कोई मैसेज लिखा हुआ आया था, या कुछ साथ में एसोसिएटेड चीज थी। तो अगले दिन आपको गुलाब का फूल उसी समय मिल जाया था, आपके दिमाग में तो शक बैठेगा ना कि ये क्या हो रहा है, वो वही चीज हो रही है।
या फिर उसी समय जो इवेंट हो रहा हो, दूर बैठा कोई आदमी आपको बता दे जिसका कोई संपर्क करने का तरीका ही नहीं है कि आपके साथ ये हुआ, मैंने उसने देखा, सपने में देखा या उससे प्रेमोनिशन हुआ, इसके बारे में बात करें। कभी कभी ऐसा होता है सर, जो हम सपना देखते हैं दूसरे दिन वो मतलब मेरे साथ नहीं लेकिन वो किसी के साथ ये ऐसा हैपनिंग हो प्रेमोनिशन जाता है। काफी कॉमन है, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि फ्यूचर फिक्स नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस तरह की चीजें मतलब आप एक इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है। फिर रेडी रेकरेंस रेकोनर है, रेकोनर मतलब याद करने की चीज, रेडी रेफरेंस है भाई, किताबें हैं पढ़ो, सही गलत डिसाइड करोगी तो हमें 700 औकात है जो है, तो भागवत पुराण पढ़ो, टाइम लगाओ, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मैंने जो किताबों के प्रति, जैसे अब मैंने बहुत पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी डिस्कवरी चैनल पे, वो तिब्बत के बारे में थी। जब लोग मरते हैं तो उसके बाद वो कुछ प्रोसेस होते हैं, एंड दे यूज द तिब्बतन बुक ऑफ द डेड। मरने के बाद का क्या कुछ मिस्टीरियस सी थी, उसका नाम था तिब्बतन बुक ऑफ द डेड, मतलब तिब्बत की मृत्यु की किताब। तो उसका जो मुझे कुछ वेरिंग लगती, फिर ये हुआ कि उस किताब का नाम एक्चुअल है बारडोस थोडोल, इसी नाम से तिब्बत में है, बारडोस थोडोल। तो इसी के साथ करके फिर अभी हम जो बात करेंगे फिर थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे और हम बात करते रहेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान और भूत वाला। जितना एविडेंसेस हैं उनको देखेंगे, या एसोसिएशन है उनको देखेंगे, या जो वर्कअप है उसको देखेंगे कि क्या निकाल सकते हैं। अरे भाई भगवान है तो भाई सब सही कर दो ना, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इतना क्राइम है, इतना ये है, इतना वो है, या हम लोग इतने गए गुजरे हैं कि हम डिजर्व ही करते हैं ये सब। विल वर्क इट आउट कि क्या माजरा चल रहा होगा। बारडोस थोडोल पे आते हैं कि एक सीरियल है अमेजन प्राइम पे, उसका नाम है, ओटीटी वाला, उस पर नाम है द लास्ट आवर। और भी कभी आपको स्पिरिचुअलिटी को महसूस करना हो, उसको देखिएगा अच्छी प्रिंट में। लास्ट आवर वो कुछ बताती है मृत्यु के बारे में भी, स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी, और कई चीज़ों के बारे में। उसको उसमें कुछ पहाड़ के सीन हैं जिसमें कि एक गाना पीछे चल रहा होता है, तो शुरू के उसकी कास्टिंग में वो कुछ एक म्यूजिक भी अजीब सी थी, पहाड़ का सीन भी अजीब सा था। तो उसको देख के मुझे लगा, मुझे पहले से पता था कि बारडोस थोडोल नाम की किताब है, तो उसको देख के लगा कि और वो सब पहाड़ी एरिया था जो हिमालय को बिलोंग करता है, उसकी शूटिंग में था। तो बड़ी ही मार्मिक है, दिल से जुड़ने वाला वो सीरियल है। तो बारडोस थोडोल उसी सेक्शन में मैंने जोंक में पढ़ डाली। छुटकी सी किताब थी, पढ़ने में टाइम लगा तो, लेकिन पढ़ डाली, 50-80 पेज की होगी। वो पढ़ने के बाद वहां से वो मतलब किताबें तो बहुत पढ़ रहे थे, लेकिन उससे कुछ गाड़ी शुरू हुई। वो मरने के बाद आपको एक गाइड कर रहा होता है कि आपको क्या करना है, क्या वो बहुत समरी में बता देते हैं कि आपका सोल जब बाहर जाता है उसका पूरा प्रोसेस बता रहे थे कि 10-12 6-7 तरह की लाइट वाइट आएंगे आपको, और 6-7 बार आएंगे आपको। जब आप वाइट लाइट चूज करके उसमें चले जाओगे तो फिर आपका नेक्स्ट जर्नी शुरू हो जाएगी। जब तक नहीं करोगे उसी में भटकते रहोगे। फिर प्रेजेंट होगी आपको ऑरेंज लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, भगवान जाने कौन कौन सी लाइट, घंटा घड़ियाल, लेकिन वाइट लाइट चूज करनी है। तो भैया जब आपको वाइट लाइट चूज करनी है, आपको नरक भव, उसमें भी नरक वरक का खूब कॉन्सेप्ट है जो गरुड़ पुराण में है। ये शास्त्र पढ़ने की बात है। यहाँ जलाए जाओगे, वहाँ मारे जाओगे। ये औरतों को गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए, इस ऐसा बारे में आते हैं, भी बात करेंगे इस बारे में कि नहीं पढ़ना चाहिए। ये भी हो सकता है कि कोई कहता हो कि क्यों पढ़ोगे, जब ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा तो हम पे हुक्म नहीं चलाने लगोगे। और ये भी हो सकता है कि वो बहुत ही सेंसिटिव मटेरियल है, वो डिफ़िकल्ट मटेरियल है, तो मासूम लोगों को सुनना पड़ा। उस पर हम आएंगे बाद में। लेकिन बारडोस थोडोल के बारे में ये था कि वहाँ भी नर्क का कॉन्सेप्ट है कि ऐसे झेलोगे, ऐसे यातनाएं झेलोगे और ये करोगे वो करोगे। अगर आपको इन सब से निकलना है तो वाइट लाइट की हो जाओ। और मैं अपने दर्शकों को और श्रोताओं को बता दूं, ऑडियंस को, कि भगवान न करे कोई नियर एंड डियर है, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए। और ये केवल तिब्बत के लोगों पे ही वैलिड नहीं है, इसका कंजेनर गरुड़ पुराण में भी है कि वाइट लाइट में जाना। तो ये कि जब भी कभी बाई चांस भगवान न करे कोई आप लोगों तक पहुंचा हो कि अगर हो ही रहा है और आप कोई जानने वाला नियर एंड डियर नहीं रहता है, तो उसको भाई वाइट लाइट की तरफ जाना है, तो उसकी अगली जर्नी शुरू होगी और वो यातनाएं और डिफ़िकल्टीज झेलना बंद करेगा। बात बताने के लिए बहुत कुछ है। ये भगवान, भूत, प्रेत, यक्षिनी, पिशाच और ये वो करके गंधर्व्स एंड लॉट ऑफ एंटिटीज माइट बी एग्जिस्टिंग, पितृ और सबके बड़े कॉन्सेप्ट हैं। इस बारे में हम बात करेंगे और करते रहेंगे। हम इस एक नोट पे अपनी बात एक कहते हैं आपसे भी और सबसे, कि ढेर सारे लोग रिक्वेस्ट करें भगवान से, ईश्वर से, ऑलमाइटी से, या जो कोई भी इस दुनिया को चलाता है, कि प्लीज़ आप ऐसा करिए कि इंसान को बुरे काम करने से रोक लीजिए। डियर मदर नेचर,
काइंडली एबॉलिश फ्री विल टू डू बैड कर्मा। ये हमारा उद्देश्य है इसका। हम इसके लिए वर्क करते रहेंगे, खोज करते रहेंगे अज्ञात अनजान रहस्यों की और विज्ञान के आधार पर अध्यात्म को जानने की। बात कई हिस्सों में होगी, होती रहेगी। आप बने रहिए।